हेलो एवरीवन। जैसे कि आरआरबी कलर का एग्ज़ाम 1 फरवरी को हो गया है। मेरा एग्ज़ाम सेंटर सीख कर आया था और एग्ज़ाम की बात की जाए, ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा रहा, लेवल ठीक ठीक था। और ये एनालिसिस मुझे देना तो कल था, लेकिन मैं रात को 12 बजे घर पे पहुंचा, तो एनालिसिस अब बना रहा हूँ। और बात की जाए क्या कुछ था एग्ज़ाम में, सबसे पहले सेक्शन, जैसे कि मैंने सारे अटैम्प्ट वगैरह हाथ पे लिख लिए थे, तो एनालिसिस में अब बना रहा हूँ। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खुला। रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन किए थे 21। रीजनिंग में क्या कुछ आया उसकी बात कर लेते हैं। रीजनिंग में एक तो आया था मंथ बेस पजल आया था, उसमें 8% थे विद, उसमें कलर का वेरिएबल था, इजी पजल थी, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। और उसके अलावा दूसरी पजल आई थी, उसमें 8 बंदे थे और उसमें से कुछ नॉर्थ कुछ साउथ देख रहे थे और 2 पॉसिबिलिटी बन गई। इसकी बात की जाए, इसका लेवल ठीक था। इसके अलावा एक पजल आई थी, 9 पर्सन थे, इंडिपेंडेंट बैठे थे और ये भी 2 पॉसिबिलिटी बन गई। ये सबसे इजी पजल थी, इसको 2 2.5 मिनट लगे। बात की जाए चौथी पजल की, चौथी पजल में अनसर्टेन थे, अनसर्टेन का आंसर 20 आ रहा था। उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, एक को तो लेफ्ट थर्ड से लेना था, एक राइट थर्ड से बिठा के 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी और 2 2.5 मिनट में बन गई थी। और इसके अलावा एक 5वीं पजल थी जो मैंने नहीं की, उसमें तीन तीन फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे और विद वेरिएबल था, ये मैंने नहीं किया। और इसके अलावा बात की जाए 3 स्लोक्स थे और एक ब्लड रिलेशन था, एक मीनिंगफुल वर्ड था और एक और था मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ये था ओवरऑल। और इसके अलावा 2 डीएस क्वेश्चन थे, बस यही 40 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट बात की जाए, इसके बाद में जो सेक्शन खुला था कंप्यूटर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर मेरे को ईजी लगा, क्योंकि आरआरबी पीओ में था, उससे तो बहुत ईजी था। इसमें कंप्यूटर मैंने क्वेश्चन किया 32 और उसमें से लगभग 2 3 या गलत है, कंप्यूटर सारा सही है। और इसके बाद में सेक्शन खुला जीके में मैंने क्वेश्चन किए थे 20। जीके 20 में से मेरे क्वेश्चन है 5 6 गलतियाँ मैंने चेक कर लिए हैं और लगभग सारी सही है। जीके का लेवल की बात की जाए तो लेवल मुझे ठीक लगा, बस बात यह है इस बार स्टैटिक ज़्यादा थे। और आपको जीके का स्टैटिक कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद में सेक्शन खुला हिंदी या इंग्लिश। मैंने पेपर हिंदी किया था पेपर में, और हिंदी मुझे आरआरबीपीओ की कलर की सेम ही लगी थी। और मेरे अटैम्प्ट की बात की जाए, मैंने अटैम्प्ट किए इसमें 25 अटैम्प्ट किए हैं। 25 अटैम्प्ट में से लगभग मैंने तो एक्यूरेसी के साथ ही किए हैं, हो सकता है 1 2 गलत हो जाए। और इसके अलावा लास्ट सेक्शन आया था क्वांट का। क्वांट की बात की जाए, क्वांट लास्ट ईयर से डिफ़िकल्ट था, सभी बता भी रहे हैं, क्योंकि क्वांट में अटैम्प्ट जा ही नहीं रहे थे, 17 18 मैक्सिमम बता रहे हैं बच्चे। और मेरे अटैम्प्ट की बात की जाए, मैंने अटैम्प्ट किया इसमें 15। इसमें क्या कुछ आया था, इसमें 5 तो अप्रोक्सीमेशन के थे और 5 इसमें 4 या 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थी। इसके अलावा 2 डीएस थे और 2 डीआई थी, जिसमें एक में तो एक जैसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा दिया हुआ था और एक इसमें कार का दिया हुआ था, एक सोल्ड का दिया हुआ था। और इसमें वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ था, टेबल में पी था, पी की वैल्यू 288 आ रही थी। ये मैंने किया तो था, पी की वैल्यू डिकोड करके उसको मैंने डिकोड किया टेबल को, लेकिन इसके क्वेश्चन मेरे 2 ही हो पाए थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लेंदी थे, थोड़े ट्रिकी थे। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन की बात की जाए तो इसके अलावा नेक्स्ट डीआई की बात की जाए तो एक डीआई के अंदर एक तो बार दिया हुआ था, एक टेबल दिया हुआ था, बार प्लस टेबल की थी। बार के अंदर ABCD 4 का डाटा दिया हुआ था। 4 बार में 4 थे, चारों में से एक जैसे ABCD था, उसमें से जैसे कि 3 थी, 3 प्रकार के कोई आइटम थे, उसमें से एक का आइटम तो बाहर से आ रहा था और 2 का आइटम था, 2 का जो आइटम का टोटल था ना वो वहाँ से निकलेगा टेबल से। और टेबल में क्या कुछ दिया हुआ था, टेबल की बात की जाए तो टेबल के अंदर एक का तो टोटल दिया हुआ था जो बाहर से निकलेगा, जो बाहर से निकल रहा था ना, एक तो वो डायरेक्ट दिया था। और टेबल में तीनों का टोटल दिया था, उसमें से बार वाला घटा के 2 का आ जाता और जो 2 का आया था ना उसको उसका रेशियो दिया था, उसको रेशियो निकाल के वो डिकोड हो जाता। वो यही ठीक ठीक थी, लेकिन मैंने ये डिकोड नहीं की। और इसके अलावा 2 कैसलेट थी, एक मेल फीमेल वाली थी, ऐसे ऐसे कुछ था। और इसके अलावा 2 डीएस थे, बस ये कुछ था। बस ओवरऑल की बात की जाए तो मेरे अटैम्प्ट 113 हैं और मैंने राजस्थान SC कैटेगरी से अप्लाई किया है। लगभग
जहाँ तक अनुमान है कि 100+ तो एक्यूरेसी के साथ बन जाएंगे। और बाकी देखते हैं आपको कैसा एनालिसिस लगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना ज़रूर आपके कितने अटैम्प्ट थे, ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू।